कारुणिक कलकंचलोचनम नौमि शंकरम अनंघमोचनम। बोलो उमापति महादेव की। हर 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 हर। प्रभु श्री देवों के देव महादेव के महापुराण की चर्चा चल रही है। व्यास जी सनत कुमार जी से पूछते हैं कि जो नास्तिक शास्त्र, पाखंड धर्म का शास्त्र जो भगवान विष्णु ने अपनी माया के द्वारा रचा और उसे त्रिपुरासुर के दैत्यों का वध करने के लिए यति को वहां भेजा, और यति ने पूरा नास्तिक शास्त्र, पाखंड धर्म वह तीनों राक्षसों को ज्ञान के रूप में प्रदान कर दिया। तो वहां क्या शिव अर्चन छूट गया, वेद धर्म छूट गया, अधर्म ही अधर्म वहां व्याप्त हो गया। सभी स्त्रियां दूषित हो गई, पर पति के साथ रति करने लगी। पुरुष भी सभी जितेंद्रिय न रह करके विषय भोगी रह गए। अत्यंत अधर्म बढ़ने से तीनों राक्षस जो महाबली थे सामर्थ्यहीन हो गए। ये सनातन धर्म और पाखंड धर्म की एक कौन कैसा है, किसमें कितना बल है, उसका ये पूरा रूपांतर महाशिव पुराण में त्रिपुरासुर वध प्रकरण में किया गया है। जब त्रिपुरासुर के तीनों राक्षस जो जगत विजयी थे, अधर्म बढ़ने से सामर्थ्यहीन हो गए। सामर्थ्यहीन होते ही भगवान विष्णु की महालक्ष्मी उनके निवास स्थान को छोड़ के चली गई। धन का अभाव हो गया। जहां धर्म होता है, जहां पुण्य होता है, निश्चित रूप से मान लेना कि वही लक्ष्मी का वास होता है। जहां अधर्म होता है, जहां पाप होता है, कुछ समय के लिए जरूर उसको व्यवस्था मिल रही होगी, परंतु अंत में जाकर के वो बहुत दुखी हो जाएगा। बिना धर्म के, बिना पुण्य के कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब तो जब अधर्म बढ़ गया, सब त्रिपुरासुर में न कोई वर्ण धर्म को माने, न कोई भगवान को माने, सब आत्मा कोई मानने लगे कि आत्मा ही भगवान है। अपने इंद्रियों की ही पूजा करने लगे। जो यति ने बताया कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि, यही बस पूजा करने के योग्य हैं। और ये हो रहा है। चारों आश्रम समाप्त, चारों वर्णाश्रम समाप्त, सब स्त्रियां धर्म से दूषित। अब तो देवताओं को ये बात पता चली तो देवता तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि अच्छा मौका है, अब राक्षसों का वध करवा दीजिए। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी को लेकर के फिर शिव के यहाँ पहुंचे। कैलाश पर भगवान शिव की बहुत अनन्य प्रकार से स्तुति और पूजा की। भगवान प्रसन्न हुए तो प्रकट हुए। पूछा देवताओं से कि क्या, किस लिए आप आए हो? देवताओं ने कहा प्रभु, त्रिपुरासुर संसार में अधर्म इतना फैला दिया है, खुद अधर्म में डूब गया है, अब तो उसका वध करने का कोई उद्योग कीजिए। भगवान शिव ने ध्यान धर कर देखा तो सब कुछ जान लिया कि भगवान विष्णु की माया के द्वारा
त्रिपुरासुर के सभी नायक भ्रष्ट हो गए हैं और मेरे ईश्वर पूजा से भी विमुख हो गए हैं। कोई धर्म पुराण की बात नहीं मानता। सनातन धर्म के नष्ट होने पर भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं अवश्य उनका वध करूंगा, परंतु कुछ राक्षस उनमें से ऐसे हैं जो पूरी तरह से अभी अधर्म नहीं डूबे हैं। उनका मन कभी कभी मेरे नाम का स्मरण कर लेता है, मेरा स्मरण कर लेता है, इसलिए जो मेरा स्मरण करता है मैं उसका वध नहीं करूंगा। और जो लोग सनातन धर्म से विमुख हो गए हैं उनका वध मैं करूंगा। ब्रह्मा जी बड़े विचलित हो गए, देवता भी दुखी हुए कि भोलेनाथ ने क्या कह दिया। फिर भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप तो योगीश्वर हैं, आपको तो कोई पाप लगता भी नहीं है, फिर आप इन सब राक्षसों का वध क्यों नहीं करते। भगवान शिव ने कहा कि जो मेरे अभी आश्रित हैं मैं उनके साथ मित्र दोह नहीं कर सकता, ये वेद धर्म के विमुख है, लेकिन हाँ जो विमुख है उनको तो मैं वध करूंगा, बाकी को विष्णु जी ही वध करेंगे। विष्णु जी डरने लगे संहार से, उनका कार्य है पालन करना। विष्णु जी ने कहा, प्रभु हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, आप तो राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। देवराज इंद्र ये सब राजकाज करने वाले हैं, ब्रह्मा जी आपके मुनीम हैं, बताओ फिर आप राजा होते हुए प्रजा कैसे उसका वध कर सकती है। शंकर जी ने कहा कि मुझे राजा बताते हो, मेरे पास तो कोई शास्त्र शस्त्र है, न कोई रथ है, न कोई सेना है, तो मैं उनका वध कैसे करूंगा, मुझे किस भाव से राजा कहते हो। ब्रह्मा जी समझ गए, कहा कि हे प्रभु हम सभी देवता आपके शस्त्र अस्त्र बनेंगे, रथ भी बनेंगे, आपके रथ के घोड़े बनेंगे। आप देव कार्य करने के लिए प्रभु तुरंत यात्रा कीजिए, ये समय बहुत अच्छा है। शंकर जी उनकी बात सुन ही रहे थे। उसी समय पार्वती जी अंदर से आई, गणेश जी को गोदी में लिए हुए। कार्तिकेय साथ पीछे पीछे चलकर आए। देवताओं से बात भोलेनाथ की चल ही रही थी, तो पार्वती जी जब वहां प्रवेश करते हैं तो देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और उनका जय जयकार किया, और मन में विचार किया पता नहीं कोई विघ्न न आ जाए। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर संकेत से कहा कि हे प्रभु इनको प्यार कीजिए, इनको प्रेम कीजिए। भगवान शिव ने उनका चुम्बन लिया, लाड़ प्यार किया, और पार्वती के साथ ही वो अंदर प्रवेश कर गई महल में। देवता दुखी खड़े रहे, विचार करने लगे। इंद्र ने कहा तो पता नहीं 1000 साल लगे, 10,000 साल लगे, तपस्या पे बैठ गए तो पता नहीं लाखों वर्ष लग जाए। अब राक्षसों का वध कैसे होगा, राक्षस बड़े भाग्यशाली हैं, अभी मरने में ही नहीं आ रहे। ओ हम भाग्यहीन हैं कि हमारा दुख ही समाप्त नहीं हो रहा। विष्णु जी ने कहा देखो शिव चले गए हैं, ये किसी की गुलाम नहीं है, ये सर्वेश्वर है। हाँ एक काम करो, सभी लोग इनके द्वार पर बैठे रहो और इनका स्मरण करते रहो। अब तो समस्त देवता भगवान शिव के द्वार पर बैठे रहे, शिव अंदर प्रवेश कर गए। बहुत समय निकल गया, शिव बाहर नहीं आए। शिव जी का एक गण आया जिसका नाम कुंभोदर था। कुंभोदर ने देवताओं को बैठे हुए देखा, एक हाथ में डंडा लिया और देवताओं पर फटकार करने लगे। इंद्र को एक डंडा मारा, इंद्र गिर पड़ा,
साधु संतों को डंडे से मारा, भाग गए। देवता विचलित हो गए, खून की उल्टियां करने लगे। ब्रह्मा जी को भी मारा, विष्णु जी को भी डंडा मारा। सभी लोग विचलित होकर वहां से भाग गए। ये भगवान की महामाया ही है जो कुंभोदर के द्वारा उन देवताओं को वहां से परास्त कर भगा दिया। देवता बड़ी दुखी हुए कि राक्षस तो मरने में नहीं आ रहा है, अब क्या करें। फिर विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, आप ही इस विपत्ति को दूर कीजिए। विष्णु जी ने कहा कि देखो, अब एक ही उपाय बाकी है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करो। वो कैसे प्रसन्न होंगे कि उनके मंत्र का जप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सभी देवता जोर जोर से महामंत्र का जप करने लगे। जब उनका जप पूरा हुआ, भगवान प्रसन्न हुए, बाहर निकलकर आए, कहा कि देवताओं, अब मैं प्रसन्न हूं, कहो वरदान मांगो, क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा, प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, उस राक्षस का जल्दी से वध कर दीजिए, अंत कर दीजिए, हम बहुत दुखी हैं। शंकर जी ने कहा, ठीक है, तैयारी करो। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने एक बहुत विचित्र रथ जो त्रिलोकी में न था ऐसा बनाकर तैयार कर दिया। सब अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। चारों वेद उस रथ के घोड़े बन गए, 12 आदित्य धुरा के अरा बन गए। सभी देवता उस रथ में विराजमान हो गए अपने अपने कार्य के लिए। भगवान शिव ने अनेकों अक्षौणी सेना अपने गणों को सहित लेकर और प्रस्थान कर दिया। जैसे वे त्रिपुर राक्षस के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने महाभयंकर रूप धारण किया, अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो बाण छोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, पर बाण छूट ही नहीं रहा था। अब इसी तरह से बाण को, धनुष को पकड़े हुए महादेव जी को 1000 वर्ष बीत गए। देवता बड़े दुखी, वैसे की वैसे खड़े रह गए। अब ये इस तरह से खड़े रहेंगे तो राक्षस का वध कैसे होगा। त्रिपुरासुर राक्षस तीनों भाई कोई साधारण राक्षस नहीं थे, बहुत विशाल राक्षस थे, बहुत विक्रम राक्षस थे। त्रिलोकी में कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता था। अब तो भगवान शिव जब खड़े रह गए, न किसी से बात करते हैं न देखते हैं, मात्र धनुष पर बाण चढ़ाए हुए है। रथ जाम हो गया, देवता दुखी हुए। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुमने गलती की है। भगवान शिव को कहो कि वो गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी इस समय एक पैर पर खड़े रह करके इस कार्य में विघ्न कर रहे हैं। उनका विघ्न जब तक रहेगा तब तक शिव इस तरह से खड़े रहेंगे, वो आगे बढ़ नहीं सकते। शिव जी ने भी आकाशवाणी सुनी, तुरंत उन्होंने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वहां से जो विघ्न था वो हटा दिया। भगवान शिव ने करोड़ों सूर्यों के समान तेजवान धनुष और बाण से जैसे प्रहार किया, त्रिलोकी में जो त्रिपुरासुर थे वो सब उनके महल जलने लगे। जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब जल जल कर तीनों पुर नीचे गिरने लगे। जब वो तीनों राक्षस तारकाक्ष, कमलाक्ष, जब वो वहां आए जलते हुए तो भगवान की ओर, शिव की ओर देखने लगे। उनके हृदय पे, उनके चेहरे पे कोई भय नहीं था, निर्भय होकर खड़े थे। भगवान शिव ने भी देखा। भगवान शिव से सहन नहीं हुआ कि मेरे सामने होकर के भी ये निर्भीक खड़े हैं। तीनों राक्षस हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भोलेनाथ, हम अवश्य जानते थे
कि हमें आप छोड़ेंगे नहीं, भस्म करेंगे। फिर आपने हमको भस्म किया। हमारा अपराध क्या है? भगवान शिव ने कहा, देखो तुम जो सनातन धर्म पर चल रहे थे, उस धर्म को छोड़कर तुमने नास्तिक धर्म को अपनाया, इसलिए तुम पापमय हो गए, अधर्मी हो गए, और अधर्मी का विनाश करना मेरी जिम्मेदारी है। अब वो गण कहने लगे, हे प्रभु, आपका नाम स्मरण मात्र से, आपकी पूजा करने से समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। हम मानते हैं कि हमने नास्तिक धर्म अपनाया, परंतु अब हम आपके सम्मुख खड़े हैं, क्या अब भी हम पापी हैं? जब ऐसी कोमल वाणी भगवान शिव ने सुनी तो प्रसन्न हुए, कहा कि कहो मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो उन तीनों राक्षसों ने कहा कि हे प्रभु, हमारा मन तुम्हारे चरणों में जन्म जन्मांतर लगा रहे। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और उन्हें तीनों को अपना गण बना लिया और अपने लोक को ले आए। जब वो सब राक्षस जलकर स्थावर जंगम समाप्त हुए, मात्र एक राक्षस रहा, जो विश्वकर्मा मैदानव नाम का राक्षस। वो भी दुखी होकर भाग गया, कहीं मेरा भी नंबर ना आए। भगवान शिव का महाविकराल रूप देखकर देवता डरने लगे। तब उन्होंने स्तुति की। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब ने स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए, कहा कि वरदान मांगो। सभी देवताओं ने कहा, हे प्रभु, जब जब हमारे ऊपर कष्ट आए, उन कष्टों को आप हमारे को निवारण करते रहिए, हमारे ऊपर इतना वर दे दीजिए। उसी समय मैदानव भी आया। मैदानव ने स्तुति की, उसे भी वरदान दिया। भगवान शिव का चरित्र लीला बड़ी विचित्र है। जो हमारे रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण हैं, इनसे अलग हटकर जो चलता है वो नास्तिक धर्म है और पाखंड धर्म है। जो अपने धर्म ग्रंथ, अपने वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, गीता का अनुसरण करते हैं, इन्हीं पर चलते हैं, वास्तव में वही सनातन धर्म में प्रवेश करने वाले हैं और वही सनातनी कहलाए जाने के योग्य हैं। आज गहराई से देखेंगे तो कई मत वाले ऐसे लोग हैं जो पाखंड धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में जो वेद शास्त्र हैं उनसे विमुख की ही चर्चा करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। हर 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 हर